Mr. Chaudhary, Mr. Chaudhary, I come here with facts, sir. I leave the narrative to political parties. 1 minute. But if there is a narrative which is dangerous to the idea of India, I'll be the first one calling it out. Now, Mr. Sirsa, answer the question that the Congress is asking. कि आप महिला मुख्यमंत्री जो बनने वाली हैं, उसका अपमान कर रहे हैं. देखिए, इनका तो नया नया अभी उनके साथ रिश्ता बना है. इन्होंने अलायंस किया, पंजाब में कोशिश की, फेल हुआ, दिल्ली में कामयाब हुआ, सातों सीटें फिर भी हार गए. तो इनका तो आजकल नया नया उनके साथ अलायंस का, इसलिए इनकी तो बस में ही नहीं है. ये बेचारे खुद कंप्लेंट करके भूल जाते हैं कि शराब घोटाले की कंप्लेंट इन्होंने करी थी. तो मैं इनको क्या बोलूं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज दो स्टेटमेंट जो आज मैं समझता हूं कि बहुत रेलिवेंट हैं फॉर टुडेज डिबेट. One is day before yesterday what Arvind Kejriwal said कि शहीद भगत सिंह ने, मैं शहीद भगत सिंह की तरह कुर्बानी दे रहा हूं. शहीद भगत सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में बम फेंका था लोगों को जगाने के लिए, गोरों की आत्मा को जगाने के लिए. और अरविंद केजरीवाल जी ने असेंबली से ताकत लेकर शराब का घोटाला किया और घर भरा. क्या आप समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को शहीद भगत सिंह जी के साथ तुलना करनी चाहिए? और आज तो उन्होंने सारी सीमाएं नांग दी. बोले प्रभु राम की तरह अरविंद केजरीवाल जी की खड़ाएं रखकर हम दिल्ली की चल गए. अरे भाई, किसकी खड़ाएं? शराब घोटाले वाली खड़ाएं? कौन सी खड़ाएं हैं ये? कौन से ब्रांड की खड़ाएं होंगी? कौन से शराब ब्रांड की खड़ाएं की आप बात कर रहे हैं? आप प्रभु राम के साथ अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला कर रहे हैं. आप कुछ तो सोचिए, आपको राजनीति में किस हद तक आप चले गए हैं. और फिर कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते. ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 15 अगस्त वाले दिन स्कूल के खड़े होकर प्रोग्राम, जब बच्चे, स्कूली बच्चे उनके सामने खड़े हैं, वहां कह रहे हैं कि देखिए आज मुसलमानों को खतरा हो गया, ये टोपी को खतरा हो गया यहां पे. और अभी आप कह रहे थे हम धर्म के नाम राजनीति नहीं करते. ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा कि मैं तो अयोध्या नहीं जाऊंगा, और फिर सारा दिन पाठ भी कराकर कांड किया और टीवी पे लाइव टेलीकास्ट किया. करप्शन एलिगेशन है अरविंद केजरीवाल पे, आप उनकी तुलना ये लॉर्ड राम से कर रहे हैं. ईमानदार आदमी है. नो, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स. ओके, जस्ट टेल मी 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स. देश में ऐसा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा कौन सा ईमानदार आदमी है कि दिल्ली का आधा बजट उसको ईमानदार सिद्ध करने के लिए लगाया जा रहा है, और ये कह रहा हो करोड़ रुपए की टीवी पे ऐड लाई जाए कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है इसलिए टीवी पे ऐड चल रही है. ये तो पहली बार ऐसी ईमानदारी देखी है. और हाई कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके, लोअर कोर्ट से लेके तीनों कोर्टों ने कहा है इस केस में कि ये अरेस्ट जो थी ये लीगल अरेस्ट थी. मींस व्हाट? दैट ही वाज सपोज्ड टू बी अरेस्टेड बिकॉज ही वाज इन द लिकर स्कैम. ये लीगल अरेस्ट थी, इसमें कुछ इलीगल नहीं हुआ. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा है. और ये पहली बार है 75 साल में कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं जाकर बैठ सकता, क्योंकि करप्शन इतना लिप्त है कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी कहने के लिए कि तुम अपने दफ्तर नहीं जा सकते, डॉक्टर जोशी कर सकते. ये ईमानदारी की नई मिसाल है और ये नई ईमानदारी के नए प्रोटोकॉल सेट हो गए हैं.